भिखारी ने अभी अभी कचरे के डिब्बे से एक निवाला नूडल्स निकाला ही था और जब वो स्वाद लेकर खाने ही लगा था, किसी ने उसे आवाज दी, अंकल वो गंदा हो गया है, आप ये खा लीजिए। भिखारी ने रोटी ली और बड़े चाव से खाने लगा। तभी उस छोटी लड़की का भाई अचानक बेहोश हो गया। भिखारी ने अजीब सी तकनीक से लड़के की नसें और खून को चलाया। कुछ ही पलों में बेहोश बच्चा होश में आ गया, लेकिन भिखारी उसके दिल की बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं कर सका। उसने बहन से कहा कि वो अपने भाई को अस्पताल ले जाए, लेकिन अपाहिज बहन के पास इतना पैसा नहीं था, तो भिखारी ने उसे एक सोने का टुकड़ा दे दिया। लड़की पहले मना करने लगी, लेकिन भिखारी ने कहा कि इसे रोटी के पैसे समझ लो, और उसने वो सोना दवाइयों के लिए गिरवी रख दिया। मगर जौहरी ने तुरंत पहचान लिया कि ये टुकड़ा तो रक्षक योद्धा के मुखौटे का हिस्सा है। 10 साल पहले रक्षक योद्धा ने एक ही युद्ध में कई जापानी गुरुओं को मार गिराया था और फिर गायब हो गया था। जौहरी ने तुरंत उच्च अधिकारियों को खबर दी और जब उत्तरी सेना के अफसरों ने वो टुकड़ा देखा तो उन्होंने तुरंत युद्ध विराम घोषित कर भिखारी को खोजने का आदेश दिया। जब देश के सबसे अमीर आदमी को यह खबर मिली तो उसने भी 7 देशों के साथ चल रहे युद्ध को रोक दिया और भिखारी की तलाश शुरू कर दी। इस बीच वो छोटी लड़की फिर अपने भाई के साथ भिखारी के पास पहुंची। अब ऑपरेशन के सारे पैसे पूरे हो चुके थे। लड़का बोला कि जब वह बड़ा होकर पैसे कमाएगा तो भिखारी का एहसान चुकाएगा, लेकिन भिखारी बोला कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। और जैसे ही वो उठने लगा, कुछ गुंडे भाई बहन को पकड़ने आ गए। असल में उस लड़के का जीन काले डॉन के बेटे के साथ मेल खाता था और अमीरजादे ने उसे पकड़कर अपने बेटे के लिए खून बदलवाने की योजना बनाई थी। भिखारी ने उन्हें रोका, मगर गुंडे उसे हल्के में ले रहे थे। उन्होंने चाकू निकाल लिया और उसके अंग काटने की धमकी दी। भिखारी जानता था कि अगर वो एक बार भी हाथ उठाएगा तो उसकी 10 साल की गुप्त पहचान उजागर हो जाएगी, लेकिन भाई बहन की चीखों ने उसे अपनी अगवा की गई बेटी की याद दिला दी।